हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आरएस मेंस आंसर राइटिंग है। तो उसमें सबसे पहले जो राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान से संबंधित हिस्ट्री, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों की अपन पहले प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत। तो कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए थे हमारे कम्युनिटी टैब में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए थे। उनमें पहला क्वेश्चन है निमराना किला। इसका आंसर 15 वर्ड में देना है और ये 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। 15 वर्ड वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो निमराना दुर्ग क्या है? निमराना दुर्ग का अन्य नाम है पंचमहल। यह पंचमहल के नाम से भी विख्यात है और इसका निर्माण 1464 ईस्वी में चौहान शासकों के द्वारा किया गया था। यह एक प्रकार से गिरी दुर्ग है। निमराना दुर्ग पर पृथ्वीराज के वंशज चौहानों का अधिकार रहा और यह पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की तीसरी राजधानी रहा था। निमराना कस्बा जयपुर दिल्ली हाईवे पर बहरोड और शाहजहाँपुर के बीच स्थित है। यह राठ क्षेत्र कहलाता था। वर्तमान में निमराना एक औद्योगिक हब बन चुका है और निमराना दुर्ग को 2008 में निमराना फोर्ट पैलेस होटल में तब्दील कर दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडा सोने की कलम का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोने की कलम का काम। सोने की कलम का काम किसे कहते थे? तो सोने की कलम का काम है वो 19वीं सदी में, जब 19वीं सदी का आरंभ हुआ तो उस समय जैसलमेर में चित्रकला का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, उसका पुनः विकास हुआ। तो उसे मुगल चित्रकारी कहते थे और स्थानीय भाषा में उस मुगल चित्रकारी को सोने की कलम का काम भी कहते थे। तो ये है सोने की कलम का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडा बाड़ा। तो हुंडा बाड़ा क्या है? जो हुंडा बाड़ा है वह मध्यकाल में जो राजस्थान में बीमा हुआ करता था, उसे ही स्थानीय भाषा में हुंडा बाड़ा कहा जाता था। और इसके तहत लिखा जाता था कि अगर चोरी लूटपाट और उस जिस चीज़ की जो भी होगी चोरी लूटपाट की, तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वह है कीका। इसका आंसर 15 वर्ड में देना है। तो कीका है जो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम है। कीका कौन है? महाराणा प्रताप, इनका बचपन का नाम है। तो जब ये बचपन में अपने बाल्यकाल में मेवाड़ के पर्वतीय और वन्य प्रदेशों में घूमा करते थे, तो वहाँ के वनवासी इन्हें कीका के नाम से पुकारते थे। कीका अर्थात छोटा बालक। तो इसका मतलब समझ गए ना, कीका किसका नाम है? महाराणा प्रताप का बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद क्या है? इसकी स्थापना 16 मई 1938 को की गई थी। 16 मई 1938 को किसके द्वारा की गई थी? राजनीतिक जागृति के जनक श्री जयनारायण व्यास के द्वारा। और कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक अधिकारों तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना का जो संघर्ष था उस संघर्ष हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और मारवाड़ लोक परिषद को 28 मार्च 1940 को अवैध घोषित, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 28 मार्च 1940 को। और मुख्य नेताओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद कर लिया गया। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर 26 जून 1940 को उनको पुनः सरकार ने लोक परिषद को मान्यता देते हुए सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। जो राजनीतिक कैदी थे उनको सभी को रिहा कर दिया। मारवाड़ लोक परिषद ने मारवाड़ किसान सभा के साथ मिलकर, मारवाड़ लोक परिषद थी उसने मारवाड़ किसान सभा के साथ मिलकर पूरे मारवाड़ में और विशेषकर किसानों में एक ऐसी इस प्रकार की जागृति, इस प्रकार की उमंग, एक प्रकार की लहर पैदा की कि 1948 ईस्वी तक चारों ओर जागीरदारी प्रथा का नाश हो, राजशाही का नाश हो आदि नारों से पूरा मारवाड़ गूंज उठा। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीहड़ उत्कात इसलाकृति। तो बीहड़ उत्कात इसलाकृति क्या है? यह है जो चंबल नदी बहती है, चंबल नदी कोटा के अंदर बहती है। तो जो चंबल नदी बहती है उसमें चंबल बेसिन है। तो उस चंबल बेसिन में जल अपर्दन के कारण भारी कटाव होता है। जो जल अपर्दन है उसके तहत भारी कटाव होता है और उस भारी कटाव के कारण ही निर्मित गहरी घाटियाँ, गड्ढे और टीलों से युक्त भूमि आदि उत्कात भूमि उसमें वहाँ बन जाती है। तो यही उत्कात भूमि
बीहड़ कहलाती है। और इन बीहड़ों का विस्तार कहाँ कहाँ है? कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारा, करौली एवं मध्य प्रदेश के सभी समीपवर्ती जिलों में इसका विस्तार है। और अधिकतम बीहड़ों का विस्तार 400 वर्षों में ही हुआ है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस का आंसर 50 वर्ड में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सतही जल संसाधन के बारे में बताइए। जो राजस्थान का सतही जल संसाधन है उसके बारे में बताइए। तो राजस्थान का सतही जल संसाधन 2 प्रकार से प्राप्त होता है, इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब इंटरनल सोर्सेज से जो जल प्राप्त होता है वह है वर्षा ऋतु में नदियों से जो प्राप्त जल है, वर्षा ऋतु की जो नदियां हैं उससे जो जल प्राप्त होता है वह इंटरनल सोर्सेज में गिना जाता है। और यह वर्षा ऋतु में जो नदियां से जो जल प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है? 15.86 MAF। और एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन सा जल मिलता है? एक्सटर्नल सोर्सेज में वह जल जो अंतर्राष्ट्रीय नदी बेसिन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत जो नदी बेसिन है उनसे जो प्राप्त जल होता है वह जल एक्सटर्नल सोर्सेज में गिना जाता है। और एक्सटर्नल सोर्स के तहत जो जल कितना प्राप्त होता है अपन को? 14.50 MAF, 14.50 MAF प्राप्त होता है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में जो जल है वो समझौते हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं इस समझौते के तहत? रावी व्यास नदी, चंबल नदी, भाखड़ा नहर, गंग नहर, यमुना नदी, नर्मदा नदी और माही नदी। ये नदियां एक्सटर्नल सोर्सेज के तहत हमें जल देती है, इनसे हमें जल प्राप्त होता है। रावी व्यास से 8.6 MAF प्राप्त होता है, चंबल नदी से 1.60 MAF, भाखड़ा नहर से 1.41 MAF और गंग नहर से 1.11 MAF, यमुना नदी से 0.91 MAF, नर्मदा नदी से 0.50 MAF और माही नदी से 0.37 MAF जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा और बादल। गोरा और बादल कौन थे? गोरा और बादल मेवाड़ इतिहास के अमर योद्धा थे, रानी पद्मिनी के भाई और चाचा थे। कौन थे? भाई और चाचा। और रावल राणा रतन सिंह की सेना के महान वीर योद्धा थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दिल्ली के सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने धोखे से रावल राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो बंदी बना लेने के उपरांत गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी के साथ एक योजना बनाई थी और योजना बनाकर रावल राणा रतन सिंह को, अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके कैद से मुक्त करवाया था। और उस कैद से मुक्त कराने के दौरान जब युद्ध हो रहा था तो उस सेना से लड़ते हुए गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त कर गए थे और उसी टाइम ये मारे गए थे। तो ये एक अमर योद्धा थे गोरा और बादल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 वर्ड्स में दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों का विवरण दीजिए। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता से पूर्व है, वे किसान आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन थे जो राजस्थान में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुए। और ये आंदोलन क्यों हुए? तो राजस्थान में जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ थी, जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ थी और उससे राजा और सामंत कृषकों से, जो किसानों से ऊंचे भूमि कर लिया करते थे, लाग बाग लिया करते थे, बेट बेगार लेकर उनका शोषण किया करते थे। उस शोषण से किसान त्रस्त हो गए थे और उनकी दशा है वो दयनीय हो चुकी थी। तो इस कारण ये त्रस्त किसान अपनी दशा दयनीय होने के कारण इन्होंने आंदोलन किए और ये विभिन्न प्रकार के आंदोलन जन्म लिए राजस्थान में। तो ये जो मुख्य मुख्य आंदोलन थे, इनमें मुख्य आंदोलनों में से बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, बूंदी का कृषक आंदोलन, नीमूचाणा किसान आंदोलन, अलवर का आंदोलन और मेव किसान आंदोलन जो अलवर और भरतपुर में हुआ, और मारवाड़ का कृषक आंदोलन, सीकर, तोरावाटी, उदयपुर वाटी आदि के किसान आंदोलन भी मुख्य हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक बार इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन की मुख्य बातें क्या थी? यह आंदोलन शुरू करने का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया के जो ठिकाने के किसान थे उनको जाता है। और यह एक राजस्थान का जो प्रथम अहिंसात्मक आंदोलनों में गिना जाने वाला आंदोलन है और ये 44 वर्ष तक चला, 1897 से 1941 ईस्वी तक।
लाटा एवं कुंता पद्धति। लाटा एवं कुंता पद्धति क्या थी? जो खड़ी फसल पे कर लिया जाता था वह लाटा एवं कुंता पद्धति थी। लाग बाग और बैठ बेगार इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे और इनके विरोध में किसानों ने एकत्रित होकर 1897 ईस्वी में नानजी और ठाकरी पटेल को महाराणा से मिलने भेजा, किंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला और 1906 में तलवार बंदाई नामक एक नया कर फिर से लगा दिया गया। और इस कर से लगाने के विरोध में, जो ये कर लगाया गया तो इसका विरोध किया किसानों ने और इसके विरोध में फिर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ कि साधु सीताराम दास थे, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और इसे फिर से बलपूर्वक दबा दिया गया। फ्रेंड्स क्या हुआ? इसे फिर से बलपूर्वक दबा दिया गया और 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला। 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला और 1917 में फिर से ऊपरमाल किसान पंचायत का गठन हुआ और किसानों ने युद्ध का जो ऋण है वो देने से मना कर दिया। और उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम में फिर हॉलैंड है वो आए 1822 में बिजोलिया आए और हॉलैंड 1822 में बिजोलिया आकर उन्होंने 84 में से 35 लागों को माफ़ कर दिया, 35 लगान माफ़ कर दिए और भूमि बंदोबस्त का जो उन्होंने आश्वासन दिया, भूमि बंदोबस्त के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और 84 में से 35 लागों को माफ़ कर दिया। ठिकाने ने इसका पालन नहीं किया और पथिक जी निर्वासित कर दिए गए। और उसके बाद क्या होता है? माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ जमनालाल बजाज, इनके हाथों में आंदोलन आगे बढ़ता है और 1927 और 28 में भूमि बंदोबस्त में लगान की दर और ऊंची हो चुकी थी और ये लगान और ऊंची होने से किसानों का भूमि से इस्तीफा और ठिकाने द्वारा भूमि नीलामी से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए। और इसके बाद फिर 1941 ईस्वी में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे सर राघव आचार्य, उन्होंने समझौता किया किसानों के साथ और उनको फिर पुनः ये उनकी ज़मीन मिली और फिर से आंदोलन समाप्त हुआ है। तब उनको ये भूमि वापस दी गई और इसके बाद आंदोलन को दबा दिया गया, समाप्त हुआ आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। मेवाड़ ठिकाने के बेंगू के जो किसान थे उनमें एक असंतोष व्याप्त था और उनके अंदर भी जो असंतोष व्याप्त था वह यही भेंट बेगार और लगान ऊंचे भूमिकरों के कारण ही पैदा हुआ था। और बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ईस्वी में मैनाल नामक जो चित्तौड़ में एक स्थान है मैनाल नामक, तो वहाँ उन्होंने किसानों ने ऊंचे लगान लागबाग में भेंट बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने। तो और ये नेतृत्व किसने सौंपा था? विजय सिंह पथिक ने सौंपा था रामनारायण चौधरी को। और चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने बिना भूमि बंदोबस्त के लगान देना बंद कर दिया। फिर सरकार के धमनचक्कर के कारण किसानों ने भूमि को पड़त रखा, भूमि को बिना बोए रखा, उसको बोया ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है? पड़त रखने के बाद क्या परिणाम हुए? बेंगू ने जो बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया कि मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहकर अस्वीकार कर दिया। जो अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता किया था उस समझौता को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहकर मना कर दिया, इनकार कर दिया और अस्वीकार कर दिया। इसके बाद ट्रेंच आयोग बैठता है। ट्रेंच आयोग जो बैठा तो उसकी समीक्षा के लिए उस ट्रेंच आयोग का जो निर्णय आया था उसका किसानों ने बहिष्कार किया, उस निर्णय को अस्वीकार किया। ट्रेंच निर्णय पर विचार विमर्श हेतु गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों की सभा हो रही थी और उस सभा पर सेना की गोलीबारी की गई। सेना ने गोलीबारी की और उसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए। तो फ्रेंड्स ये था बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट बूंदी का कर्षक आंदोलन। बूंदी का कर्षक आंदोलन, बूंदी के किसानों ने भी ऊंची लगान दरों लागबाग और बेगार के विरुद्ध पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और 1926 ईस्वी में यह आंदोलन छेड़ा गया जिसमें स्त्रियों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है नीमूचाना किसान आंदोलन। यह भी 1926 ईस्वी में प्रारंभ किया गया अलवर के नीमूचाना में और वहीं ऊंची लगान दरों के विरोध के कारण। और यहाँ भी सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। समस्त गांव को जला दिया गया और इस जघन्य हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। उससे भी जघन्य अपराध कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जघन्य भयंकर बताया। नेक्स्ट आंदोलन था अलवर किसान आंदोलन। यह 1921 ईस्वी में रोंदों में पाले जा रहे जंगली सुअरों द्वारा फसल बर्बादी के कारण हुआ।
इस आंदोलन में रोंदों को उठा दिया गया। जो ये जंगली सुअर थे उनके द्वारा फसल बर्बादी हो रही थी, तो उसमें रोंदों को उठा दिया, वह सुअर मारने की इजाज़त दे दी गई। तो इस कारण यह आंदोलन हुआ। नेक्स्ट आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। यह है अलवर और भरतपुर में डॉक्टर मोहम्मद अली नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और इनके कुछ मांगे मानकर इस आंदोलन को भी रोक दिया गया। नेक्स्ट आंदोलन था मारवाड़ का किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निष्कासन व तौल के विरुद्ध हुआ। तो इसका क्या कारण था? मादा पशुओं के निष्कासन और तौल के विरुद्ध मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया जयनारायण व्यास के द्वारा और किसानों को लागतों व बेगार के विरुद्ध इसमें जागृत किया गया। मारवाड़ लोक परिषद ने 1939 ईस्वी में किसानों को जागीर के विरुद्ध आंदोलन हेतु प्रेरित किया और उसके बाद मारवाड़ में राजनीतिक संगठन ने किसानों के हितार्थ जागीरदारों के अत्याचार सहन किए। तो इस प्रकार से विभिन्न जो संगठन थे उन्होंने भी किसानों का साथ दिया और विभिन्न नेताओं ने बागडोर संभाली किसान आंदोलनों की। और इनके अलावा जो अन्य आंदोलन थे वह थे सिक्कर, तोरावाटी, उदयपुर वाटी। इन यहाँ के किसानों ने भी संगठित होकर आंदोलन छेड़ा। अत्याचारों में कई किसान शहीद भी हुए। इस प्रकार राजस्थान के किसान आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रमुख आधार बने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट क्लास प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।